हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट जगनर सिंह राठौड़ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अजमेर, राजस्थान। इस चैनल में कानून की जटिल प्रक्रिया और उसकी भाषा को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है। पावर ऑफ अटॉर्नी शब्द जो है या पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कानून की दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध दस्तावेज है और इस दस्तावेज का प्रचलन भी बहुत किया जाता है। अधिकांशतः इस दस्तावेज का प्रचलन किया जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब एक व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी दूसरे व्यक्ति के पास स्थानांतरित करना। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति जो उसे लीगली प्राप्त राइट्स हैं उन राइट्स को किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित करना। कहने का तात्पर्य यह है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा, उदाहरण से इस बात को अपन इस तरह से उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि आपके पास एक से अधिक प्रॉपर्टी है या एक से अधिक बिजनेस आपने फैला रखे हैं या एक से अधिक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल या किसी भी प्रकार का कोई व्हीकल ऐसा है जिस इन सभी प्रॉपर्टियों को आप खुद एक एक स्थान पर जाके उनको हैंडल नहीं कर सकते, उनको संभाल नहीं सकते, उनकी टेक केयर नहीं कर सकते, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपका विश्वास पात्र व्यक्ति है, जो आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई परिचित हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं और वह व्यक्ति आपके बिजनेस को हैंडल कर रहा है, उस व्यक्ति को आपके अधिकारों का आप हस्तांतरित कर सकते हैं। यदि अब उदाहरण के लिए जैसे आपकी एग्रीकल्चर लैंड है इंडिया में और आप रहते हैं अमेरिका में, अब आप बार बार वहां से यहाँ आकर आपकी एग्रीकल्चर लैंड को आप संभाल नहीं सकते, उसकी केयर नहीं कर सकते, तो यह एक ऐसा दस्तावेज है तो आप वहां बैठे उस दस्तावेज को तैयार करके उस व्यक्ति के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी जारी कर सकते हैं और वह व्यक्ति यहाँ बैठे आपके संपूर्ण अधिकारों का उपयोग लेते हुए, आपके हस्ताक्षरों का प्रयोग करते हुए उस संपत्ति को एज ए मालिक के जैसे कार्य करेगा। अब पावर ऑफ अटॉर्नी किस प्रॉपर्टी से संबंधित दी जा सकती है? पावर ऑफ अटॉर्नी भी चल संपत्ति और अचल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के पक्ष में दी जा सकती है। चल संपत्ति से तात्पर्य ऐसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल हो, जो चलायमान हो, जिसका एक स्थान से दूसरे स्थान से परिवर्तन किया जा सके, जैसे एफडी, आपका बैंक बैलेंस, शेयर्स, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड, समावधि जो है वो आपका कोई इंश्योरेंस, इस प्रकार की जो होती है वो चल संपत्ति होती है। और अचल संपत्ति में आपका भूमि, मकान, प्लॉट, मॉल, दुकान, ऐसी प्रॉपर्टी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित नहीं की जा सकती है, वह उस प्रकार की जा सकती है। मुख्य बात यह है कि पावर ऑफ अटॉर्नी दो प्रकार की होती है। एक पावर ऑफ अटॉर्नी आम होती है, एक पावर ऑफ अटॉर्नी खास होती है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। और इस पावर ऑफ अटॉर्नी को उर्दू में मुख्तियारनामा कहा जाता है। उर्दू में इसको मुख्तियारनामा कहा जाता है और जो अधिकार देता है वह प्रिंसिपल कहा जाता है और जो अधिकार ग्रहित करता है, अधिकार जिसको प्राप्त होता है, उसको एजेंट कहा जाता है। मुख्तियारनामा उस एग्रीमेंट के दस्तावेज का नाम होता है। इस प्रकार जो व्यक्ति और इस जो दस्तावेज है इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। रजिस्ट्रेशन कराने से इसकी वैधानिकता प्रमाणित होती है और बिना रजिस्टर्ड यह दस्तावेज लीगली नहीं है। कम से कम अगर यदि आप किसी भी कारण से इसी प्रकार के दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके तो आप इस दस्तावेज को कम से कम नोटराइज तो अवश्य रूप से करवाना अनिवार्य होता है। अब जैसे आपने किसी व्यक्ति को कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दी, उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बाद उस व्यक्ति को वो समस्त अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो अधिकार आपको हैं। जैसे किसी मकान से किराया प्राप्त करना, किसी मकान का मेंटेनेंस करना, किसी प्रॉपर्टी को सेल आउट करना, किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखना, ये सभी प्रकार के जो अधिकार आपको प्राप्त है, किसी भी संपत्ति से संबंधित जो एज ए ओनर आपको जो अधिकार प्राप्त है, वह अधिकार उस एजेंट को प्राप्त हो जाते हैं। वह एजेंट एज ए आपका प्रतिनिधित्व करता है, आपका प्रतिनिधि होके आपका प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी आपने उस दस्तावेज में अधिकार दिए हैं उसके अनुसार उसको कार्य करना होता है। यदि अब ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी आपने दी है वो कब निरस्त की जा सकती है? जो व्यक्ति को आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, जिस एजेंट को आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, उसको आप पूर्व सूचना पत्र देने के पश्चात और एक आम सूचना देने के पश्चात इस पावर ऑफ अटॉर्नी को आप स्वयं निरस्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि जो
पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला है, जो अधिकार दाता है, उसका किसी भी प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह पावर ऑफ अटॉर्नी स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। यदि जो अधिकार दाता है जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, उस व्यक्ति का किसी भी दुर्घटना के कारण वह हस्ताक्षर करने में असक्षम हो जाता है, तो वह प्रॉपर्टी, वह पावर ऑफ अटॉर्नी स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। यदि 1 वर्ष के भीतर एजेंट ने, जिसने आपने जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, उस व्यक्ति ने आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी का मिसयूज किया है, गलत उपयोग किया है, आपके अधिकारों का हनन किया है, तो उस एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और जिस प्रॉपर्टी में या किसी भी कारण से उसने आपके अधिकारों का हनन करते हुए, आपके अधिकारों का मिसयूज करते हुए उसका दुरुपयोग किया है और आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाया है, तो उस नुकसान का हर्जाना, उस नुकसान की भरपाई आप न्यायालय के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस दस्तावेज में यदि आपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब यह है कि जब तक आप इसको निरस्त नहीं कर दें, तब तक वह पावर ऑफ अटॉर्नी निरंतर एवं सतत रूप से जारी और लगातार रहेगी। और यदि आपने उसमें निश्चित रूप से कोई शर्त डाली है कि यह पावर ऑफ अटॉर्नी 3 साल तक वैलिड होगी, 1 वर्ष तक वैलिड होगी, 5 वर्ष तक वैलिड होगी, तो वह जो समय सीमा दी गई है उस समय सीमा के अनुसार निरस्त हो जाएगी। और एक होता है पावर ऑफ अटॉर्नी खास। पावर ऑफ अटॉर्नी खास का मतलब ये होता है कि जैसे आप क्या कोई गाड़ी है, उसका एक्सीडेंट हो गया, आप उस व्हीकल को न्यायालय से छुड़वाने में या न्यायालय की जो भी प्रक्रिया है या पुलिस थाने की जो भी प्रक्रिया है उसको करने में आप असक्षम हैं, आप वहां पर नहीं जा सकते हैं, तो आप उस स्पेशल कार्य के लिए आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। वह जैसे ही कार्य समाप्त होगा, आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी ऑटोमेटिक स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति है, वृद्धावस्था में है, वह बीमार पड़ा है, वह चल फिर नहीं सकता, उसका पैरालिसिस आ गया, और भी कई कारण हो गए, और उसकी बैंक में कई प्रकार का, उसके बैंक के खातों से संचालन से संबंधित कार्य, उसकी एफडी, उसकी शेयर मार्केट, उसकी शेयर्स जो हैं, उसके और भी जो अन्य उसकी जो अपनी बचत है या उससे संबंधित या उसकी प्रॉपर्टी से संबंधित, उसकी मेंटेनेंस करवाना है, किराया लेना है, किसी प्रकार के जो भी कार्य होते हैं, वह असक्षम हो जाता है चलने फिरने, उठने बैठने में, तो वह व्यक्ति उस पावर ऑफ अटॉर्नी में के आधार पर वो जो एजेंट है वो सारे कार्य कर सकता है। और स्पेशल जो केवल एक कार्य के लिए भी ये पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है, उसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जा सकता है और कहा जाता है। और जो संपूर्ण अधिकार देते हैं, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी भी हो गई, आपके बैंक बैलेंस, सभी प्रकार के जो कार्य कर सकते हैं, उसको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। इस प्रकार 2 पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल और पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेशल। जो व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, जो अधिकार दाता है, उसको यह दस्तावेज लिखते समय, यह दस्तावेज तैयार करते समय कुछ महत्वपूर्ण कानूनी बातें और कुछ महत्वपूर्ण उससे संबंधित दस्तावेज से संबंधित बातें इंपॉर्टेंट होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी जो व्यक्ति देता है, जो अधिकार दाता है, उसको यह दस्तावेज तैयार करते समय कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कई कानूनी बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें दस्तावेज लिखते समय अपनी प्रॉपर्टी, ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी आम लिखी जा रही है या पावर ऑफ अटॉर्नी खास लिखी जा रही है, मतलब स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी लिखी जा रही है या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी लिखी जा रही है, उससे संबंधित अपनी प्रॉपर्टी का जो विवरण दिया जाना है, वह कंप्लीट प्रॉपर्टी का विवरण दिया जाना आवश्यक है। और क्या क्या अधिकार दिए जा रहे हैं जो एजेंट है उसको, उन अधिकारों का कंप्लीटली विवरण दिया जाना जरूरी है। और कब तक उसका समय सीमा का विवरण दिया जाना अति आवश्यक है। इस प्रकार भी कई महत्वपूर्ण बातें होती है, उनका इसमें उल्लेख कंप्लीटली और स्पष्ट रूप से होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यह पावर ऑफ अटॉर्नी कम से कम 1000 रुपये के स्टाम्प पर उसको तैयार करवा के उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, और उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही यह दस्तावेज लीगल माना जाएगा। परंतु किसी भी कारण से यदि रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके, तो कम से कम इस दस्तावेज का नोटराइज होना अनिवार्य है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पावर ऑफ अटॉर्नी को समझने में कामयाब रहे होंगे या समझ पाए होंगे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। एनी फॉर द क्वेरी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं या मेरी लीगल टीम के द्वारा आपको रिप्लाई किया जाएगा। वी आर ऑलवेज विथ यू, अहेड ऑफ यू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट। हम आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमेशा आपके साथ हैं, आपके आगे हैं। और यदि आपको यह वीडियो पावर ऑफ अटॉर्नी को समझने में, आपकी जानकारी बढ़ाने में सहयोग करता है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।